वही कह रहे हैं जो हम भी जानते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं, ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता। कुछ ऐसे शब्द बना दिए हैं जिनको उन्होंने पॉजिटिव वर्ब कहा है। कौन सा वर्ब कहा है? पॉजिटिव वर्ब। आप समझिएगा, कॉज वर्ड से बना हुआ है पॉजिटिव। कॉज का मतलब है कारण। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका होने के पीछे किसी और का कारण होता है। जैसे रो तो वो रही है, कारण हो आप। तो अंग्रेजों ने कहा है कि आप यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज करिएगा, और वो पॉजिटिव वर्ब है मेक। कौन सी वर्ड है? मेक है। तो हम और आप स्कूल में आज तक शायद इतना ही पढ़े हैं कि मेक का एक मीनिंग होता है, वो है बनाना, बस इतना ही ध्यान में है हमें। तो ये जानकारी है अधूरी है, और इस वजह से बहुत सी बात दिक्कत आती है। जैसे कहीं लिखा हुआ होगा शी मेड मी क्राई, सपोज लिखा है शी मेड मी। अब हम सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं पा रहे होते, हालांकि सारे मीनिंग हमें आते हैं। शी भी पता है, मेड भी पता है, मी भी पता है, क्राई भी पता है, लेकिन हमें पता नहीं ये लिखा क्या है, एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे। कारण कि हम समझे नहीं है कि ये वाला वर्ड मेक क्यों लगाया गया है। तो आप समझ लीजिएगा, मेक वर्ड पॉजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? पॉजिटिव वर्ब का मतलब है कि ऐसी वर्ब जो किसी काम के होने का कारण बताती है। वहां बैठो आप, वहीं बैठना। सर मैं सर ये वाला सही नहीं चल रहा है, ये वाला सही नहीं चल रहा है। Are you all comfortable? Comfortable सारे लोग आप? Everyone? अरे वहाँ पीछे क्यों बैठे? किसने बोला? अरे वहाँ क्यों बैठे? किसने बिठाया वहाँ पर? इन्होंने बिठाया। देखो बैठे तो ये हैं, लेकिन कारण कौन है? देख रहे हो आप? तो ऐसे ही होता है, मतलब काम करने के पीछे किसी और का हाथ होता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो याद रखना, वहां पर कौन सा वर्ड लगाएगा? मेक वर्ड लगाना। अब हिंदी में तो ये वर्ड अवेलेबल होते हैं, अंग्रेजी में इन्हें बनाना पड़ेगा, और इसकी सहायता से बनता है। जैसे रोना तो क्राई हो गया, लेकिन रुलाना, तो रुलाने के लिए मेक लगाना, और रोने को क्राई बोलते ही हैं, तो आपका जो वर्ड है वो मेक क्राई हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से बैठना सिट होता है, लेकिन अगर मैं बैठने की जगह कह दूं बैठाना, तो यहाँ पर मेक सिट होगा। बात समझ आ रही है? इसी तरह से खड़े होने को स्टैंड, और खड़े कराना स्टैंड। समझ आ रही है? बोलना स्पीक, और बुलाना समझना अंडरस्टैंड, और समझाना रोना क्राइज, और रुलाना हंसना लाफ, और हंसाना समझ आ रहा है? इस तरह से ये पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस इसी से करा रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो रो रही है, तो आपने कहा शी इज क्राइंग, लेकिन बाद में कहा ये रुला रही है, तो हमने चेंज करके बोला शी इज मेकिंग क्राई। शी इज मेकिंग। मैं बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग, और आप अगर कहना चाहे आप बुलवा रहे हो, आप तो आप मुझे कहना यू आर मेकिंग स्पीक। क्या बोलना है? मैं नहीं बुलवा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग स्पीक। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, दे पढ़ा रहे,
दे नहीं पढ़ा रहे, दे पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। अब हम कहाँ चले गए फ्यूचर में? शाबाश, तो बोलना दे विल टीच, दे विल टीच। और नहीं पढ़ाएंगे तो? और कहना शी पढ़ाएगी, शी नहीं पढ़ाएगी, बोलना ही पढ़ाएगा, ही नहीं पढ़ाएगा, ही दौड़ेगा, ही नहीं दौड़ेगा। तो आप एक बात नोटिस कर लीजिएगा कि जो वर्ब की फॉर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस में। चाहे आप लिखिएगा, चाहे आप बोलिएगा, चाहे आप पढ़ के समझना चाहें, तो पहले आप थोड़ा वर्ब की फॉर्म्स के बारे में मुझसे जान लें। कहते हैं कि वर्ब्स की 4 फॉर्म्स होती हैं। कितनी होती है? 4 का अंग्रेजी भी आता है। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4। कितनी फॉर्म्स हैं? तो आप मेरे साथ ऐसे बोलो, देयर आर 4 फॉर्म्स। देयर आर 4 फॉर्म्स। अब नाम भी जान लीजिएगा। आपने नॉर्मली सुना ही होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। एक बार आप बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड? इजी है ना ये तो? चलो, ग्रामर ने इनको नाम दे रखा है। सर डस्टर, ये डस्टर है क्या? ये कपड़ा, क्लोथ है, पीस ऑफ क्लोथ। ये पीस ऑफ क्लोथ है। इसको बोलते हैं चिथड़ा। बोलते कि नहीं बोलते? चलिए, इस तरह से जब कपड़ा किसी काम का नहीं रहता है, वो यूजलेस हो जाता है, तो हम हिंदी में चिथड़ा, चिथड़ा वगैरह वगैरह बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, इसका सही वर्ड सीखे। इसको आपको हमेशा बोलना है रैग, रैग, रैग। ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? राइट, ये वो कपड़ा है जो आप किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलना है? RAG, रैग। ठीक है? अच्छा, इसी तरह से, अरे बातें नहीं प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? झगड़े मत करो यार। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा अच्छा नहीं। मिल के रहा करो। तो हमने कहा RAG, इसको बोलते रैग। क्या बोलते हैं? समझ आ गया रैग क्या होता है? अच्छा, अब एक और वर्ड है RUG, रग। ये क्या हो गया? रग हो गया। अब रग को समझे क्या होता है? ये एक पवित्र कपड़ा होता है, एक जो है हम यूं कह सकते हैं प्योर कपड़ा है, होली कपड़ा है। आप और हम इस पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको रग कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब ये छोटी छोटी सी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि कल के दिन कुछ पढ़ने में आए तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो किताब पढ़ोगे तो ये सब मिलेगा, सुनने में आएगा। अच्छा, एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हमारी क्लास में जो बहस है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम हमेशा कम रहता है, बोलने को बहुत कुछ है। तो टाइम की कमी की वजह से आप सिर्फ ध्यान दें जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लास को हम जितना कोशिश करेंगे एंटरटेन बनाएंगे, लेकिन उसमें हम इधर उधर फिजूल बातें नहीं करेंगे, मतलब ध्यान काम की बातों में ही हम लोग समय लगाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सब्र करके चीज़ों को सीखिएगा आप लोग। तो आई थिंक 2 वर्ड तो क्लियर हो गए, रैग और रग। ठीक है, इसको बाद में लिख लेना, मैं दोबारा भी लिख दूंगा। अभी हम लोग कल जो पढ़े थे उसको वापस एक बार देख रहे हैं ताकि कोई दोबारा प्रॉब्लम ना आए। तो जो लोग मिस कर दिए थे कल वो भी सीख लें, और जिनको ऑलरेडी नॉलेज है वो भी थोड़ा ध्यान दे लें। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। फिर इसी को हम लोग थोड़ा और चेंज करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि जान लें कि जब कभी भी किसी काम को हम कर लिए हों
काम को हम, तो हमेशा हमें हैज और हैव का यूज करना है। और हैज और हैव के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी ये आती है साथ में थर्ड फॉर्म लेकर आती है। ये बात क्लियर है तो हाथ खड़े कर दो। सबको क्लियर हो गया? पुट योर हैंड्स डाउन। थैंक यू वेरी मच। अब सवाल ये है कि सर काम तो कंप्लीट अभी भी हुए हैं, काम तो कंप्लीट पहले भी हुए थे, काम तो कंप्लीट फ्यूचर में भी होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि वो काम जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, वो काम जो कंप्लीट हुए हैं वहां आप हैज और हैव का यूज करिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ये अभी लिखा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाना शुरू किया है, आप लोग अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हो, ये सारे रिसेंटली है। इसके अलावा रिसेंटली का मतलब होता है वह काम जिसको किए और इसको दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं होती। जैसे आधार कार्ड है आपके पास, आप लोगों ने जब भी आधार कार्ड बनवाया होगा, क्या आपको दोबारा आधार कार्ड बनवाने की जरूरत है? नहीं है। मतलब ये वो काम हो गया जो आपकी नजर में क्या हो गया है? रिसेंटली हो गया। समझ में आ रही है बात? तो रिसेंटली वर्ड को समझो आप पहले, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आपने लंच किया, आपको दोबारा लंच करने की फिलहाल जरूरत है? नहीं है। इसका मतलब आपका लंच लेना क्या हो गया है? आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है, एडमिशन फॉर्म, क्या उसको दोबारा भरने की जरूरत है? तो वो क्या हो गया है? तो याद रखें, रिसेंटली का मतलब वो काम जिसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती, उसको हम रिसेंटली बोलते हैं। अब उसको किताबों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। कहीं लिखा है जस्ट नाउ, कहीं लिखा होगा जस्ट, कहीं लिख दिया ऑलरेडी, कहीं लिखा है लेटली, कहीं लिखा है येट। इस तरह से लिखा होता है। तो आप पढ़ के समझ जाएं कि ये रिसेंटली है, और रिसेंटली मतलब हैज और हैव लेना है और साथ में थर्ड फॉर्म। यहाँ पे तो क्लियर हो गया? अच्छा, हम लोगों ने कल प्रैक्टिस के लिए छोटे मोटे एक्शन भी लिए थे और उसके बाद लास्ट में ये सब लिए थे। क्या लगा कुछ? क्योंकि हमें बोलने से ही बोलना आना है, प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस होती है। तो आइए इन्हीं से हम प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ये माना जाता है कि जब भी सवाल बनाना हो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना, जो कि हमारे पास हैव और हैज है। जिनको ये नहीं पता है कि हैज कहाँ लगेगा, तो जान लें कि सिंगुलर में हैज लगता है और प्लूरल में हैव लगता है। सिंगुलर में कौन है, ये आप देखें, शी से लेकर ये सारे सिंगुलर लिखे मैंने, आप इनमें हैज लगाएंगे। और ये जितने भी लिखेंगे सारे प्लूरल हैं, तो यहाँ पर आप हैव लगाएंगे। तो सिंगुलर में हैज और प्लूरल में यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस चाहिए तो बोलना है, और बोलने के लिए सवाल भी चाहिए और बातें भी चाहिए। सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। आज का हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। सपोज करिए मैं किसी से पूछ रहा हूँ, तो मैंने बोलना पड़ेगा हैव आई। क्या बोलना है? क्या बोलना है? उसके बाद मुझे ये जो भी लिखा है उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म लिखी केप्ट। जैसे मैंने अपने आप के बारे में पूछा, तो मैं पूछूंगा हैव आई केप्ट फास्ट। क्या पूछूंगा? क्या पूछूंगा? अगर मैं यू का पूछूं तो इसी तरह से भी, दे, पीपल। तो कुल मिलाकर हमें हिंदी की अब जरूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोलूं? क्या तुमने लिख लिया है, क्या उसने लिख दिया है? हम ऑलरेडी हिंदी जानते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम इंग्लिश में बोले, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। इसलिए हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, और वो कुछ ऐसे है। हैव आई केप्ट फास्ट? हैव यू केप्ट फास्ट? हैव वी केप्ट फास्ट? हैव दे केप्ट फास्ट? हैव पीपल केप्ट फास्ट? हैव चिल्ड्रन केप्ट फास्ट? हैव बॉयज केप्ट फास्ट? हैव गर्ल्स केप्ट फास्ट? समझ में आ रहा है? अब आते हैं सिंगुलर में। ठीक, सिंगुलर में हैज शुरू करेंगे, तो ऐसे बोलना है हैज शी केप्ट फास्ट? हैज ही केप्ट फास्ट? हैज फादर केप्ट फास्ट? इजी है, ऐसा आप कर सकते हो बिना मेरी हेल्प के। इस साइड कर सकते हैं आप सब लोग।
याद रखें, जब भी बोले हमेशा जोश जज्बा होना चाहिए। एक बार की मेहनत है, ये 2 महीने मेहनत कर लिए, जिंदगी में कभी अंग्रेजी में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए थोड़ी सी मेहनत है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आइए, इस बार आपका टर्न है, मैं हेल्प नहीं करूंगा, आपने बोलना है। आपका जो वर्ड है वह है गिव आर्म्स। क्या वर्ड है? और इसकी थर्ड फॉर्म होगी गिवन आर्म्स। तो आप गिवन आर्म्स बोलेंगे और हम लोग ऐसे सवाल शुरू करेंगे। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। प्लूरल में हैव से शुरू करना, सिंगुलर में हैज से। मैं 3, 2, 1 बोलूंगा, आप सभी ने जज्बे के साथ बोलना है। रेडी? 3, 2, स्टार्ट। सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं दोबारा सी ऑफ गेस्ट। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। मेहमान आते हैं, जाएंगे भी, हम उन्हें जो है विदा भी करेंगे, तो हम यूज करेंगे सी ऑफ गेस्ट। क्या करिए? अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, सभी को पता है, तो हमें सीन ऑफ गेस्ट बोलना है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा मैं शुरू करूंगा, फिर छोड़ दूंगा, फिर आप कंटिन्यू करना। और हमेशा इतना जोर से बोला करो खुद को सुनाई दे रहा। दूसरों के भरोसे नहीं रहना है कि ये बोलेंगी तो मैं बोलूं, या ये बोलेगा तो ही मैं बोलूं। खुद का खुद बोलो, खुद की मेहनत खुद पे ही फायदा है। चलिए तो मैं शुरू कर रहा हूँ, बीच में छोड़ दूंगा मैं। हैव आई सीन ऑफ गेस्ट? हैव यू सीन ऑफ गेस्ट? हैव दे सीन ऑफ गेस्ट? लेट मी रिमाइंड यू, एक याद दिला देता हूं, नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। तो आप जो गलती किए हैं जाने अनजाने, हे रवि ऐसा बोले हैं, तो आप ना करें। रवि मीन्स रवि, नाम जो भी है वो एज इट इज लेना है, बिना ए बिना एन। ठीक है, ये आदत बनते बनते बन जाएगी। गलत आदत बना के रखेंगे, मैं टोकूंगा नहीं तो फिर मुश्किल आगे से बढ़ जाएगी, इसलिए मैं जानबूझकर बीच बीच में टोकते रहूंगा। ठीक है, बुरा तो नहीं मानेंगे? पक्का? चलिए तो प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। कभी भी किसी से कहना है बुरा मत मानना, तो क्या कहना है? प्लीज डोंट माइंड। प्लीज डोंट माइंड। बोलो एक बार सभी, एक दूसरे को भी बोल दो, एक बार और बोल दो, सब मिलकर मुझे बोल दो, एक बार और बोल दो। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। चलो कंटिन्यू करते हैं। सवाल बनाना आ गया, अब हम आंसर देना सीख रहे हैं। आंसर 2 तरह के होते हैं, हाँ और ना। तो मान लो मैंने हाँ में आंसर देने, तो बस थोड़ा सा क्रम चेंज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट पहले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, और बाद में थर्ड फॉर्म तो रहेगी। यानी 3 चीजें ही हैं, पहले सब्जेक्ट आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद काम आएगा। जैसे हम यहाँ पर काम ले लेते हैं, सपोज पार्टी देना। थ्रो पार्टी का मतलब ये ना सोचा पार्टी फेंकना, पार्टी देना। मतलब एक जमाना था तो गिव पार्टी बोलते थे। अब आजकल आपको ध्यान हो तो अमेरिकन इंग्लिश बहुत चलती है। अमेरिकी लोग जब पार्टी देने की बात पूछते हैं तो वो थ्रो पार्टी बोलते हैं। तो उनका कहना है पार्टी देना, थ्रो पार्टी। वर्ड के चक्कर में नहीं लेना। आओ थ्रो का थर्ड फॉर्म सीखेंगे तो थ्रॉन। आंसर दे रहे हैं तो हम हमेशा सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब और बाद में थर्ड पार्टी। तो थोड़ा मैं बोलता हूँ, छोड़ूंगा, आप कंटिन्यू करना। फिर ये होने के बाद आपको यहाँ आना है और आपने परफॉर्म करनी है।
कल भी कहा था, हर रोज कराऊंगा। चलिए शुरू कर रहा हूँ। I have thrown party. I have thrown party. You have thrown party. You have thrown party. We have thrown party. They have thrown party. People have thrown party. Children have thrown party. Boys have thrown party. Girls have thrown party. She has thrown party. He has thrown party. Father has thrown party. Mother has thrown party. Son has thrown party. Daughter has thrown party. A boy has thrown party. A girl has thrown party. Ravi has thrown party. Kishore has thrown party. Kavita has thrown party. Seema has thrown party. Well done, very nice. बहुत अच्छा रिदम है, बहुत अच्छा जज्बा है, बनाए रखिएगा इस, बहुत अच्छा एफर्ट्स है। चलिए अगला हम यूज करने जा रहे हैं बाय प्रोविजन, यानी किराने के सामान खरीद लिए हैं, ये हम बता रहे हैं किसी को। तो बाय की थर्ड फॉर्म बॉट लिखा भी है यहाँ ऑलरेडी, तो आपने जो है ध्यान रखना इस बात का और प्रैक्टिस वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई हैव बॉट प्रोविजन, I have bought provision. You have bought provision. We have bought provision. They have bought provision. People have bought provision. Children have bought provision. Boys have bought provision. Girls have bought provision. She has bought provision. He has bought provision. Father has bought provision. Mother has bought provision. Son has bought provision. Daughter has bought provision. A boy has bought provision. A girl has bought provision. Ravi has bought provision. Kishore has bought provision. Kavita has bought provision. Seema has bought provision. इजी ना। Yes, sir. Now let's talk about negative answer. अब मान लो हाँ की जगह ना में जवाब देने हैं तो कुछ भी नहीं है, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है और बोलते समय उस पर स्ट्रेस भी कर सकते हो और आप चाहो तो मिला के बोल दो। जिसको मिला के बोलना है वो हैव नॉट को मिलाएं और बोलना हवन हवन हवन। थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ प्लूरल में। आई हवन, यू हवन, दे हवन, वी हवन। हमेशा फ्लो बना के चलना। आई हवन, यू हवन, दे हवन, वी हवन। आई हवन, यू हवन, दे हवन, वी हवन। और मैं फास्ट बोलूंगा। आई हवन, यू हवन, दे हवन, वी हवन। शाबाश, एक बार और। Once more. Easy? चलिए अब आते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में हैज और नॉट को मिलाना और इसको बोलना हैजन। जैसे शी हैजन, ही हैजन, फादर हैजन, मदर हैजन। शी हैजन, ही हैजन, फादर हैजन, मदर हैजन। एक बार और। Once more. Now we are combining, हम मिला रहे हैं और फिर बोलेंगे एक बार, ठीक है। I haven't, you haven't, they haven't, we haven't, she hasn't, he hasn't, father hasn't, mother hasn't. अब हुआ है तो अच्छा है और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यही आदत होती है, धीरे धीरे हो जाएगा आपसे। तो फिलहाल प्रैक्टिस की बात चल रही है, हम प्रैक्टिस पे ध्यान रखते हैं। तो आप अच्छे से बोलना, प्लूरल में हवन, सिंगुलर में हैजन। तो हम लोग वर्ड यूज कर लेते प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा इजी वाला या डाल देता हूँ। थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रेक इज ब्रोकन। मान लो आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और कहा मेरी तोड़ा ही नहीं है, तो आप नेगेटिव में बोलना आई हैवंट ब्रोकन, है ना, ऐसे ही बोलना। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आई हैवंट ब्रोकन, You haven't broken. We haven't broken. They haven't broken. People haven't broken. Children haven't broken. Boys haven't broken. Girls haven't broken. She hasn't broken. He hasn't broken. Father hasn't broken. Mother hasn't broken. Son hasn't broken. Daughter hasn't broken. A boy hasn't broken. A girl hasn't broken. Ravi hasn't broken. Kishore hasn't broken. Kavita hasn't broken. Seema hasn't broken. very nice. Now the next word is taken. I haven't taken, I have taken. You have taken. We have taken. They have taken. People have taken. Children have taken. Boys have taken. Girls have taken. She hasn't taken. He hasn't taken. Father hasn't taken. Mother hasn't taken. Son hasn't taken. Daughter hasn't taken. A boy hasn't taken. A girl hasn't taken. Ravi hasn't taken. Kishore hasn't taken. Kavita hasn't taken. Seema hasn't taken.
सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। I haven't sold, you haven't sold, we haven't sold, they haven't sold, people haven't sold, children haven't sold, boys haven't sold, girls haven't sold, she hasn't sold, he hasn't sold, father hasn't sold, mother hasn't sold, son hasn't sold, daughter hasn't sold, father hasn't sold, adult hasn't sold, Ravi hasn't sold, Kishore hasn't sold, Kavita hasn't sold, Sita hasn't sold. well done, very nice. Now relax for 2 minutes, आराम से रिलैक्स करिए 2 मिनट के लिए। Now listen to me, relax, just relax. बातें करेंगे ना, देखो वैसे भी आप परेशान हो रहे हो, थक भी जाते हो और ज़्यादा थक जाओगे, तो इसलिए अच्छा तो यही है, मौका मिला है, शांत रहो थोड़ा। तो हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा है कि जब हमें कोई लगता है काम कंप्लीट हो चुका है, कोई काम कंप्लीट हुआ है, तो हमें हैज और हैव लेना है, और जब भी हैज और हैव आएगा तो ध्यान रखें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिक्स। सिंगुलर में हमेशा हैज यूज करेंगे और प्लूरल में हमेशा हैव का यूज करेंगे। हम सवालों के जवाब देना सीख रहे हैं, अब आपकी टर्न यहाँ पर आने की आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ आके परफॉर्म करना है, यानी प्रैक्टिस करानी है। तो कैसे करानी है वो एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फिर इस बार जो है नंबर किसी का भी आ सकता है, रैंडमली मैं किसी को भी बुलाऊंगा, तो हमेशा तैयार रहें। अपने आप को ये मान के चलिए कि एक मौका है मेरे लिए और मुझे साबित करना है, मैं कर सकता हूँ, ये सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आओ कैसे प्रैक्टिस करानी है वो जान लें आप। पहले हमें एक सेंटेंस बोलना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया फॉल। अब फॉल की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। तो आप यहाँ आके प्रैक्टिस कराओगे, सबसे पहले इसको पॉजिटिव में बोलोगे, आई हैव फॉलन, फिर उसी को सवाल बनाओगे, Have I fallen? तो आपको ऐसे उल्टा करना, हैव आई फॉलन, फिर इसी को नेगेटिव, आई हैवंट फॉलन, समझ रहे? Yes sir. तो आपने हर सब्जेक्ट को ऐसे ही करना है। Yes sir. अगले जैसे यू हैव फॉलन, You have fallen. हैव यू फॉलन, यू हैवंट फॉलन। तो याद रखें जब प्रैक्टिस करा रहे हो तो बीच में कोई ना बोले, आप उनको अच्छे से सुने और फिर रिपीट करें, ताकि ये भी बोले तो उनको समझ में आ रहा हो क्या बोल रहे हो। Yes sir. और बोलते समय अगर भूल हो भी जाए, गलती हो जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि सीधी बात तो ये है, इंसान गलतियों का एक पुतला होता है, Yes sir. इंसान से ही तो गलतियां होती है। अब यही बात अगर आप अंग्रेजी में किसी को बताएं तो आप ऐसे बोलना, टू एयर इज ह्यूमन, मतलब 4 वर्ड बोलने, टू एयर इज ह्यूमन। एक बार बोलना, टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन। तो आप चाहो तो इसको लिख लें, मैं लिख देता हूँ। Yes sir. ये वर्ड आपने कई बार बोला होगा, एरर। एरर में से ओ आर हटाया है और इसको वर्ब बनाया है, ठीक है? तो नया वर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं आप सुनते रहते हैं। चलिए, तो टाइम आ गया है बुलवाने का। सो आई वांट अ बॉय टू बी हियर एंड मेक द प्रैक्टिस। तो मैं किसी चाहता हूँ कोई लड़का यहाँ आए, एनी बॉय।
चलो फिर मैं 1 बाय 1 बुला रहा हूँ, ये ठीक रहेगा, यस सर। है ना। तो शुरुआत कहाँ से करें, बैक साइड? नो सर, फ्रंट सर। चलिए तो मिडल से शुरू करते हैं सर, आप आगे बढ़ो। फ्रंट और बैक तो स्कूल में चलते ही रहता है। यस सर। सर वहाँ से आप जो कोई भी आए तो थोड़ा घूम कर आ जाना है। यस सर। समझ गए ना सर, प्रैक्टिस कैसे करानी है। चलो पॉजिटिव में पहले पॉजिटिव, फिर उसका क्वेश्चन, फिर वही नेगेटिव वर्ड मैं आपको दे दूंगा, आपने बुलवाना है, ठीक है। चलिए तो आपका वर्ड है हाइड। हाइड की तरफ में I have hidden. Have I hidden? I haven't hidden. You have hidden. Have you hidden? You haven't hidden. We have hidden. Have we hidden? We haven't hidden. They have hidden. Have they hidden? They have hidden. Haven't hidden. People have hidden. Have people hidden? People haven't hidden. Children have hidden. Have children hidden? Children haven't hidden. Boys have hidden. Have boys hidden? Boys haven't hidden. Girls have hidden. Have girls hidden? Girls haven't hidden. She has hidden. Has she hidden? She hasn't hidden. He has hidden. Has he hidden? He hasn't hidden. Father has hidden. Has father hidden? Father hasn't hidden. Mother has hidden. Has mother hidden? Mother hasn't hidden. Son has hidden. Has son hidden? Son hasn't hidden. Daughter has hidden. Has daughter hidden? Daughter hasn't hidden. A boy has hidden. Has a boy hidden? Has a boy hidden? Has a boy hidden? Has a boy hasn't hidden? A boy hasn't hidden. A boy hasn't hidden. A boy has. A girl has hidden. Has a girl hidden? Has a girl hidden? A girl hasn't hidden. Ravi has hidden. Has Ravi hidden? Ravi hasn't hidden. Kishore has hidden. Has Kishore hidden? Kishore hasn't hidden. Kavita has hidden. Has Kavita hidden? Kavita hasn't hidden. Seema has hidden. Has Seema hidden? Seema hasn't hidden. Now time for girl to come here. So I want the last girl to come here. Yes, please. Give a big hands. इस बार कुछ ऐसा करेंगे, जो नहीं बोल रहा उसको पहले बुलाऊंगा मैं। यस सर। तो मेरा ध्यान जो है मैं सब पे रखूंगा, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। जो नहीं बोल रहा था वो तैयार है ना। आपको एक्शन देता हूँ। Your action is run. Third form of run is run. So run. I have run. Have I run? I haven't run. You have run. Have you run? I haven't run. We have run. Have we run?
this time boy. So please come here, Mr. Smith. Give big hands. Nervous? Your action is eaten. ये जैसा बोले आप ऐसा बोलिए। Yes, sir. चेंज कर रहे हैं। I have eaten. I haven't eaten. Have I eaten? You have eaten. You haven't eaten. Have you eaten? You we have eaten. Have we eaten? We haven't eaten. They have eaten. Have they eaten? They haven't eaten. People have eaten. Have people eaten? People haven't eaten. Children have eaten. Have children eaten? Children haven't eaten. Boys have eaten. Have boys eaten? Boys haven't eaten. Girls have eaten. Have girls eaten? Girls haven't eaten. She has eaten. Has she eaten? She hasn't eaten. He has eaten. Has he eaten? He hasn't eaten. Father has eaten. Has father eaten? Father hasn't eaten. Mother has eaten. Has mother eaten? Mother hasn't eaten. Son has eaten. Has son eaten? Son hasn't eaten. Daughter has eaten. Has daughter eaten? Daughter hasn't eaten. A boy has eaten. Has a boy eaten? A boy hasn't eaten. A girl has eaten. A girl hasn't eaten. Girl has eaten. Has a girl eaten? Ravi has eaten. Ravi has Ravi eaten? Ravi hasn't eaten. Kishore has eaten. Has Kishore eaten? Kishore hasn't eaten. Kavita has eaten. Has Kavita eaten? Kavita hasn't eaten. Seema has eaten. Has Seema eaten? Seema hasn't eaten. I hope you understood everything now. Yes, sir. समझ आ गया सभी को? Yes, sir. Any girl want to come? Give a big hand, please. जो मुझे इनएक्टिव दिखेंगे उनका नंबर सबसे पहले आना है। चलिए तो your action is सोचा है कि नहीं सीखा है? I have thought. Have I thought? I haven't thought. You have thought. Have you thought? You haven't thought. We have thought. Have we thought? We haven't thought. They have thought. Have they thought? They haven't thought. People have thought. Have people thought? People haven't thought. Children have thought. Have children thought? Children haven't thought. Boys have thought. Have boys thought? Boys haven't thought. Girls have thought. Have girls thought? Girls haven't thought. She has thought. Has she thought?
thought. Daughter has a thought. A boy has thought. Has a boy thought? A boy hasn't thought. A girl has thought. Has a girl thought? Has a girl hasn't thought. Ravi has thought. Has Ravi thought? Ravi hasn't thought. Kishore has thought. Has Kishore thought? Kishore hasn't thought. Kavita has thought. Has Kavita thought? Kavita hasn't thought. Seema has thought. Has Seema thought? Seema hasn't thought. Well, I think now it's easy for every one of you. सबके लिए आसान है ना आपको? तो आप सब लोग मिलकर बोल सकते हो ऐसे। एक बार ट्राई करना है ना, उसके बाद अब आगे थोड़ा सा 5 मिनट और पढ़ेंगे और बहुत काम की चीज, बहुत आसान से सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। वेल, तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे भी यहाँ प्रैक्टिस करी है वैसे सब लोग मिलकर प्रैक्टिस करें, सब लोग बोलेंगे। तो एक्शन जो है वो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको, और द एक्शन इज मेड, MAD, इमेज। तो आपने सेंटेंस बनाना है, उसका क्वेश्चन बनाना है और उसको नेगेटिव में बोलना है। जैसे आप ऐसे बोलेंगे, आई हैव मेड, हैव आई मेड, आई हैव मेड, ऐसे करना है ना, सारे सब्जेक्ट्स पर कर देना है जल्दी से। फिर मैं थोड़ा आगे बोलूंगा कुछ, क्योंकि बातों से बातें कैसे बनाना वो भी सीखना आपने। तो ये तिनके भी अच्छे होने चाहिए। कहते हैं कि टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो अगर इमारत अच्छी मजबूत बनानी है तो जड़ें मजबूत, नींव मजबूत चाहिए। ये नींव है और ये मजबूत चाहिए, इसीलिए आपको ये मेहनत करवाई जा रही है। तो बहुत जल्दी आपको इसका अच्छा रिजल्ट भी दिखेगा। चलिए, तो हम जल्दी से शुरुआत कर रहे हैं। वर्ड समझ में आ गया होगा, मेड। शुरुआत करने तैयार रहिएगा। सब पेन कॉपी सबको भूल जाओ, सब छोड़ दो। आप खड़ी कमर करके बैठा करें और मन लगा कर बोलना ईमानदारी से, होल हार्टेडली। 3, 2, स्टार्ट। ये क्या है? क्या है ये? इट इज स्मार्टफोन या मोबाइल भी बोल सकते हो आप। मुझसे पूछो आपका है, मुझसे पूछो आपका है, पूछो आपका है क्या? चलो वापस बोले, इज इट योर्स? इज इट योर्स? पूछो वापस, इज इट योर्स? पूछो अभी, एक दूसरे से भी पूछ लो, इज इट योर्स? कहना मेरा तो नहीं है। इट इज नॉट माइन। इट इज नॉट माइन। एक दूसरे को भी बताओ, एक दूसरे को बताओ। हम मुझसे पूछो ये किसका है? पहले तो आपने पूछा क्या ये आपका है? इज इट योर्स?
फिर आपने कहा कि इट इज नॉट माइन, मैंने भी बोला इट इज नॉट माइन। तो जाहिर सी बात है ये कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं छोड़ के चले जाए, अब पूछना तो वाजिब है किसका है ये। तो मैं दरअसल पूछना क्या चाह रहा हूँ, इसका मालिक, सुनिएगा ध्यान से, आपको की बातें नहीं, इसका मालिक पूछना मुझे। याद रखिएगा जब भी अंग्रेजी में किसी चीज का ओनर जानना है, मालिक यानी ओनर, आपकी हेल्प जो करेगा वर्ड, समय कम है, हमें ज्यादा सीखना है। यस सर। तो एक वर्ड अंग्रेजी में आता है whose, whose, कौन सा वर्ड है? एक बार और बोलो, एक बार और, एक बार और। ये जो वर्ड होता है ये ओनर बताने में हेल्प करता है। जब भी आपको ओनर का पता करना है, किसी मालिक का पता करना है, तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? समझ आ रहा है? अब हमें किसका मालिक ढूंढना है? तो सवाल में क्या आ गया? हुज मोबाइल। अब ये प्रेजेंट है इसलिए इस, अब मोबाइल को हम इट बोलेंगे, तो हमारा क्वेश्चन हो गया रेडी। अब जब भी आपको पूछना है ये मोबाइल किसका है, तो क्या पूछना है? एक बार और बोलो। मान लो मैं कहूँ ये मार्कर किसका है, ये स्कूल किसका है, हाँ? ये कूलर किसका है, ये पंखा किसका है, ये माइक किसका है, ये मोबाइल किसका है, ये स्टैंड किसका है, ये डेस्क किसकी है, ये डस्टर किसका है, ये लड़का किसका है। क्या हम बॉय को इट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉय को तो ही बोला जाएगा, तो लड़का तो ही में आता है, या तो बॉय बोलेंगे, लेकिन ये किसी ना किसी का तो पुत्र है ही है, सन है, तो सन तो लगाना पड़ेगा, बॉय तो नहीं बोलेंगे, इसलिए हमें कहना whose son is he, whose son is he, ये किसकी लड़की है, लड़की है तो शी बोलना ही होगा। यस सर। यहाँ से सुनते रहना, देखो बहुत कुछ है सीखने को इसमें। ये है बहुत आसान, लेकिन हम इसमें दिक्कत पेश करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से, नहीं तो आप ही लेट होंगे और आप बोलेंगे सर हमें लेट हो रहा है। फिर मैं तो देखो पढ़ाता हूँ तो सब टाइम देखता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए टाइम देख रहा हूँ बार बार के कितने बजे, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। यस सर। तो मैंने पूछा ये किसकी बेटी है, तो whose daughter is she, whose daughter is she, whose daughter is she, उससे पूछो आप किसके लड़के हो, तो बात ये जानने की थोड़ी है ये आपके पापा कौन है, बात हुई कि हाँ आप किसके लड़के हो। सपोज करिए एक मेला चल रहा है, मेले में एक बच्चा खो गया और आप एक अनाउंसर हो, वो बच्चा आपके पास आया और आपने अनाउंस किया है, तो आप यही बोलोगे ना ये बच्चा किसका है, आप ये थोड़ी बोलेंगे कि इसका बाप कौन है। मेले वाले को क्या मालूम कौन बच्चा है, तो सवाल तो हमें यही करना होगा। अब आप तो मुझे यू बोलते हो ना, तो यू में तो आर लगाना है, तो आप मुझसे क्या बोलेंगे, whose son are you, whose son are you। अच्छा राहुल गांधी किसका बेटा है, मुझे आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो मैं भी जानता हूँ, बात तो सवाल की हो रही है। देखो एक बात ध्यान रखना, आप आंसर तो जानते हो, आपने डॉक्यूमेंट में हमेशा ऐसे ही लिखा होगा, सीमा डॉटर ऑफ, ऐसे ही लिखा होगा आपने, ये आंसर है।
लेकिन सवाल नहीं आता हमें, हाँ सर, इसलिए हम सवाल बनाना सीखें। समझ रहे हैं? कभी भी जरूरत पड़ जाए, कुछ भी बोलना पड़े तो पहले से तैयारी होनी चाहिए। तो मैं एक उदाहरण लेकर चल रहा हूँ राहुल गांधी को, ताकि आप बोलो। अब राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं ही है, तो हमने बोलना whose son is राहुल गांधी। Whose son is राहुल गांधी? अरे प्रियंका गांधी किसकी बेटी है? Whose daughter is Priyanka Gandhi? Whose daughter is Priyanka Gandhi? सलमान खान किसका बेटा है? ऐसे बोलो, whose son is सलमान खान? Whose son is सलमान खान? अच्छा, अमित शाह किसका बेटा है? हाँ? माधुरी किसकी बेटी है? हाँ? अभिषेक किसका लड़का है? हाँ? Whose son is अभिषेक बच्चन? ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है? अब ये बताओ, अगर मुझे किसी से पूछना है ये बच्चा किसका है तो क्या बोलूं? बच्चा यानी चाइल्ड। अब बनाओ। बेटा बच्चा, बच्चे को चाइल्ड कहते हैं। सुन रहे मेरी बात? देखो ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज बता रहा हूँ, ग्रामर की चीज, ध्यान से सुनना। सवाल है बच्चे को लेकर, तो सवाल ये हो रहा है whose child is। अब आगे दिक्कत आ रही है, हम उसको ही बोले, शी बोले, ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि तो टावर है वो तो। अब टावर का क्या बताएं, ही है या शी है? तो इसीलिए ग्रामर ने कहा है कि आप क्या करें, आप जब भी नाउन पढ़ो तो ग्रामर ने कहा है कि आप नाउन में एक चैप्टर पढ़ना, जेंडर। समझ गए? और ग्रामर ने कहा है कि ये चार होते हैं, एक मैस्कुलाइन, एक फेमिनाइन, और एक होता है न्यूटर, और एक होता है कॉमन। ये चार जेंडर होते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो बोलेंगे तो सीख जाओगे, ठीक है? बहुत से लोग इसको मस्कुलिन की जगह पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसका सही वर्ड है मस्कुलाइन, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, ठीक है? अब बहुत सारे लोग हम ऑलरेडी जानते हैं मस्कुलाइन में, जैसे हमने लिख दिया बॉय, या मान लो मैं नाम लिख दूं किसी का राम, तो ये हो गया मस्कुलाइन। एक और खास इसमें, मान लो आपको सन है, सन को भी क्या मानेंगे? मस्कुलाइन मानेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये मस्कुलाइन जो होती है ये दरअसल पावर है, और सन को पावरफुल माना गया है। तो क्वालिटी जो है उसको देखकर मस्कुलाइन और फेमिनाइन बोला जाता है, ना कि हिंदी से। हम और आप स्कूल में हिंदी से सीख लेते हैं, मस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग, और ऐसे करके फिर आगे जाकर दिक्कत होती है। तो ये पावर को शो करने वाला होता है सन, इसलिए सन को क्या माना जाता है? और फेमिनाइन में हमेशा वो आते हैं जो शालीन होते हैं, सभ्य होते हैं, जो शांत स्वभाव के होते हैं, जो कोमल होते हैं, जिनको जो है हम नरम दिल बोल सकते हैं। ये सब जो है ये फेमिनाइन मानते हैं। इसीलिए अगर कोई लड़की है तो वो किसमें आएगी? अगर मान लो कोई नाम आ गया तो सीमा जैसे, तो ये फेमिनाइन। इसी तरह से मून, तो मून की खासियत ये है कि मून बहुत शांत होता है, बहुत ठंडा रहता है, इसलिए मून को कौन सा माना गया है? फेमिनाइन। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं न्यूटर में, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे ग्रामर कैसे पढ़नी है। अब न्यूटर के बारे में ऐसा माना जाता है कि ना तो ये मस्कुलाइन होते हैं और ना ये फेमिनाइन होते हैं, तो क्या होते हैं फिर ये?
कॉमन तो अगला है ना। हाँ सर। आप देखो ये कौन सा जेंडर है? क्या इसको मैं मैस्कुलाइन बोलूं? फेमिनाइन बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते। क्या आप ट्रक को फेमिनाइन बोल सकते हो? नो सर। क्या आप ट्रक को मस्कुलाइन बोल सकते हो? नो सर। नहीं बोल सकते। तो ये जो चीजें होती है जो निर्जीव होती हैं इन्हें हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर मानेंगे। अच्छा जी। समझ में आ गई? ओके सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा जेंडर है? हाँ, ये मोबाइल कौन सा जेंडर है? मार्कर कौन सा जेंडर है? स्पीकर कौन सा जेंडर है? आप कौन सा जेंडर हो? समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। इसमें नॉन मिलिटेंट थिंग्स आती है। ऑल क्लियर। अब आगे हम लोग कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के बारे में ऐसा माना जाता है जैसे उदाहरण के तौर पर कहा टीचर। टीचर। अब आपको पता है टीचर तो एक मेल भी हो सकता है यस सर। और फीमेल भी हो सकती है ना? तो इस वजह से टीचर को कौन सा जेंडर माना गया है? इसी तरह से अगर किसी ने कहा डॉक्टर तो कौन सा जेंडर है? पुलिस। कौन सा जेंडर है? कौन सा जेंडर है? मान लो किसी ने कहा प्लेयर, कौन सा जेंडर है? कौन सा जेंडर है? किसी ने कहा सिंगर, कौन सा जेंडर है? कौन सा जेंडर है? सुपरस्टार है। तो इसमें फेमिनाइन भी हो सकता है, मस्कुलाइन भी हो सकता है। ये आपके हो गए चारों जेंडर। यस सर। अंडरस्टूड दिस? यस तो सर। आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसीलिए ग्रामर कहती है जो चाइल्ड होता है वो कॉमन जेंडर में, यस सर। आपको लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती Yes, है, sir. इसलिए इसको कॉमन जेंडर में आता है। और ये कॉमन जेंडर की आने की वजह से उसको क्या बोलना पड़ेगा? समझ में आ गई? तो जब भी पूछना है ये बच्चा किसका है तो क्या बोलना? क्या पूछना है? ये मार्कर किसका है? हाँ? ये कायनात किसकी है? कायनात मतलब यूनिवर्स। तो बोला whose universe is it? Whose universe is it? Right? Clear? आप किसके लड़के हो? मान लो मैं खुद ही पूछ रहा हूँ आप किसके लड़के हो? हाँ, तो मैं सवाल क्या पूछूंगा? नहीं बोलूंगा आपको। आपको तो यूं बोलना है बेटा। मेरे को पूछेगा तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ डायरेक्ट। Whose son are you? Whose son are you? मुझसे पूछे एक बार। आप किसकी बेटी हो? Are you? ये किसकी बेटी है? Whose son is she? Whose son? Whose daughter is she? ये किसका लड़का है? Whose son is he? He. Whose son is he? ये किसका लड़का है? Whose son is he? Whose son is he? Yes sir. समझ आ रहा है? Yes sir. जो भी थर्ड पर्सन होता है वो ही और शी में आता है। Yes sir. सामने वाले को तो यूं बोलेंगे, Yes sir. ठीक है? और खुद का बोलना तो आए बोलना। Hi. जैसे कई बार पिताजी जो है बापू घर पे गुस्से में होते हैं और हमको कई बार कहते हैं कौन हूं मैं? कौन हूं मैं तेरा? ऐसे बोलते हैं ना, समझ रहे? तो फिर वो अपने आप को आए बोलेंगे ना। तो इस तरह से थोड़ा आइडिया लेकर चलें आप। बहुत इंटरेस्टिंग है लैंग्वेज, बहुत आसान है। अभी थोड़ा लेट हो रहा है, कल हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं बातों से। सो थैंक यू एवरीवन। सी यू टुमारो। Yes sir. बर्थडे आज तेरा चॉकलेट देती है इसे जेल यस सर यस सर ऐसे पकड़ के रख लिया Just give me 2 minutes. यस सर नाम पूछो। What's your name? Silence please, silence. यस सर मुझे सुनाई कौन देता है?
यस सर है तेरा नाम अलग बताना क्या Silence, please. This at voice, please. Silence. ओके सर Ikra. सर पूछो सर What's wrong with you? Please arrange your mobile. Hey, it's a bag with you. कब खिलाया हुआ पता चले नो नो बड़े आराम यार अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं मानते तो बोले नहीं कह रहे 2 साल पहले बनाया था मेरा नाम बड़ा